अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे अच्छे दोस्त और कुछ जानने वाले, कि जुनैद भाई, आप जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो आपको कोई कंटेंट होगा जिस पे आप बात करते होंगे, या जो भी यूट्यूबर होता है दैट सी बात है, कोई ना कोई कंटेंट सिलेक्ट करता है, उसके ऊपर काम करता है। तो मैं उन्हें अब एक ही बात कहता हूँ कि कंटेंट जो है ना, अब आपको रोडों पर मिल जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि हर इंसान, हर एक आम आदमी अपने अंदर एक पूरी दुनिया लेकर घूम रहा है। आप किसी के साथ बैठे, किसी से बात करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या और दुनिया में चल रहा है और क्या एक आम आदमी के दिमाग में चल रहा है। अब तो चलते फिरते कंटेंट आप पिकअप कर सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द ही होते हैं। तो ऐसी एक मैं बात करना चाहूंगा आज, एक मिडिल क्लास लड़के के ऊपर, जो कि 90% जो अभी, ये कह लो कि 90% जितने भी लोग हैं उसमें ज्यादातर मिडिल क्लास ही तबका मिलेगा। तो मिडिल क्लास लड़के की जो लाइफ है ना, उस उसके बाद उसे शायद खुद भी याद नहीं होता जब तक वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, कि उसकी खुशी उसकी जिंदगी में दोबारा कब मनाई गई थी। अब उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि पैदा तो वो हो चुका है एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, बट अब उसको ये नहीं पता कि अभी आने वाले वक्तों में उसके ऊपर वक्त से पहले जो जिम्मेदारियां आने वाली हैं उसमें उसका क्या होगा। अब वो जब 8 से 9 साल की एज में आता है ना, जब थोड़ा बहुत वो संभलने लगता है, तो उसको तब से ही अपने घर का माहौल समझ में आने लग जाता है। उसके ऊपर वो जिम्मेदारियां उसको फील होना शुरू हो जाती हैं कि उसको आगे जाके क्या करना है। क्योंकि उसको पता है कि मेरी 2 छोटी बहनें हैं, एक छोटा भाई है, एक मेरा वालिद है, और कमाने वाला सिर्फ वही है जो उसका वालिद है। और घर के अखराजात और आजकल की जो महंगाई, ये मैं उस टाइम की भी बात कर रहा हूँ और इस टाइम की भी बात कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास की जो जिंदगी है ना, वो सिमिलर ही होती है, वो चेंज नहीं होती, चाहे महंगाई ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो खैर, जब वो बड़ा होता है और टीन एज के अंदर पहुंचता है, तो उसको ये पता लगता है कि अब जो मुझे स्टडी करनी है ना, वो मुझे मेरे ही पैसों से करनी है। क्योंकि उसको जिम्मेदारियां फील होना शुरू हो जाती है, उस पर डाल दी जाती हैं कि तेरी छोटी बहनें हैं, तुझे उनके बारे में भी सोचना है, अभी तू पढ़ाई करके क्या करेगा, फला फला फला, बहुत सारी बातें। तो जाहिर सी बात है, उसका माइंड जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो उस टीन एज के अंदर अपने लिए एक जॉब भी ढूंढ रहा है, और उसको अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखनी है, और घर की जिम्मेदारियां भी उठानी है। तो वो जॉब ज्वाइन कर लेता है कोई छोटी मोटी। अब उसने कोई जॉब तो ज्वाइन कर ली, बट अब वो अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां आप नौकरी करते हैं ना, तो वो आपसे फुल डे सर्विस मांगते हैं। तो जब आप जॉब करते हैं तो आप स्टडी को टाइम नहीं दे पाते, तो मजबूरन उसे आगे चल के अपनी स्टडी उस दोराहे पे आकर छोड़नी होती है, कि जब उसे लगता है कि हाँ, अब मैं आगे निकल सकता था, लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझ पर मेरे घर की जिम्मेदारियां हैं। तो खैर, वो स्टडी लेफ्ट कर देता है ना, अब वो नहीं पढ़ सकता आगे, क्योंकि वो जॉब के मसले मसाइलों में, नौकरी में फंस चुका है। अब उसको जो तनख्वाह मिल रही है वो घर लेकर जा रहा है, और उससे उसका गुजर बसर कुछ बेहतर होना शुरू हो गया है। लेकिन इसमें अभी तक उसका कोई भी फायदा नहीं है। वो अभी भी काम अपने घर वालों के लिए कर रहा है, अपनी बहनों के लिए कर रहा है, अपनी वालदा के लिए कर रहा है, अपने वालिद साहब के लिए कर रहा है। खैर, अब वो उसकी जिंदगी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आगे चलती जा रही है। अब वो 20 से 25 साल की उम्र में पहुंच गया है, जहां जब उसकी बहनें भी साथ साथ उसके जवान हो रही हैं। अब घर वालों की तरफ से ये प्रेशर आ जाता है कि अब बहनों की शादी की उम्र हो गई है,
अब हमें उनका जहेज जमा करना है, अब उनकी शादी की तैयारी करनी है। तो अब वो उसी जॉब में रहते हुए या किसी और जॉब में रहते हुए वो कोई ना कोई ऐसी सेविंग शुरू कर देता है कि यार अब मुझे जो है ये जिम्मेदारी उठानी है, क्योंकि अब मेरे वालिद साहब इस काबिल नहीं रहे, वो नहीं कर सकते आगे काम। तो खैर वो जिम्मेदारी भी वो निभाता है, पूरी करता है, बहनों को रुखसत करता है। अब उसकी जब खुद की शादी की उम्र होती है तो वो अखराजात भी उसे खुद ने उठाने, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा उसके पास। ये मिडिल क्लास लड़की की लाइफ चल रही है अभी तक। आगे जाके जब उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद उसकी बीवी के अखराजात, कुछ टाइम बाद बच्चे हो गए, उनकी जिम्मेदारियां, उसकी जिंदगी दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाती है। उसकी जो अपनी खुद की ख्वाहिशात होती हैं वो दब गई, खत्म हो गई, मर गई। वो फिर वो कभी जिंदगी में नहीं पूरी कर सकता। और ये सारा सर्कल गुजरने के बाद, सारी चीजें होने के बाद, कभी ना कभी उसको सुनने को भी मिल जाता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया, ये तुम्हारा फर्ज था। अब वो, अब सफेद पोश, इसको हम सफेद पोश कहते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली को। अब वो ऐसे दुराहे पे खड़ा हुआ है कि अगर उसको खुद को भी किसी चीज की जरूरत है ना तो वो किसी से मांग नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है जब अभी मैं मांगने जाऊंगा मेरे दोस्त यारों से, किसी से भी, तो वो डायरेक्ट मुझे यही ताना देंगे कि तू तो एक अच्छी जॉब करता है, तुझे क्या जरूरत है मांगने की। तो वो यहां पर भी मजबूर है। तो ये एक मिडिल क्लास की जिंदगी है, ये एक आम लड़के की जिंदगी है। ये आपको हर घर में मिलेगी, हर जगह मिलेगी। तो बस ये रियलिटी है, इसमें कोई बनावट नहीं है। इस दोराहे से मैं भी गुजरा हूं और गुजर रहा हूं, और बहुत सारे लोग गुजर रहे होंगे, गुजर चुके होंगे। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी मुश्किलात आसान करे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।